हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेज़बान कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, मुकद्दस ज़िक्रिया की किताब कलाम मुकद्दस में से 9 बाब 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ऐ सिय्योन की बेटी नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार कि तेरा बादशाह आता है, निजात उसके हाथ में है, वो सादिक और हलीम है और वो गधे पर सवार है, बल्कि जवान गधे पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखिले पर। नारे होशाना दे लाइए, गली गली विच शोर मचाइए। नारे होशाना दे लाइए, गली गली विच शोर मचाइए। जिसकी पेशन गोई मुकद्दस ज़िक्रिया ने अपनी किताब में की। उन्होंने नबूवत की कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह शाहाना दाखिला उनका यरूशलेम में होगा और वहाँ पर वो लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह और निजात दहिंदा कबूल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज ब्रदर एल्फ्रेड, जिनके साथ हम खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे। हम उन्हें अपने शो में वेलकम करेंगे। वेलकम इन आवर शो। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हमेशा की तरह हम आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करने के लिए बैठते हैं, जी जी, ताकि हम वो बरकतें जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी हैं, आमीन। हमेशा की बरकतें, वो हम हासिल करने वाले हों। जी जी, एक दूसरे से हम कलाम को शेयर करते हैं। हाँ जी, जिस तरह कि आज सिस्टर कौकब नौरीन के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो ऐसे प्रोग्राम को मुनक़्क़द करते हैं कि ताकि हम खुदावंद के कलाम को शेयर कर कर जी जी, आपसे ये बरकतें जो हैं वो बांट सकें। हाँ जी, और आज हम खजूरों के एतवार की बात करेंगे, हाँ जो कि ये दिन तमाम कलीसियाओं के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। हाँ जी, तकरीबन तमाम कलीसियाओं में खुदावंद यीशु मसीह के शाहाना दाखिले की अहमियत पर जोर दिया जाता है। जी जी, तो आज खजूरों की डालियां लिए हुए सलीबे बनाकर तमाम ईमानदार इस सलीबों को लहराते हुए खुदावंद की जो दाखिले की जो खुशखबरी है वो सुनाते हैं। हाँ जी, और उसकी तमाम पेशन गोइयाँ जो खुदावंद ने अपनी ज़िंदगी में की, जी जी, और वो जो मुजज़ात किए, हाँ जी, उनकी खुशी में आकर और खुदावंद को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जी ब्रदर, तो मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि खजूरों की डालियाँ जब लेकर हर साल जब हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के शाहाना दाखिले यरूशलेम में, और उसके लिए हमें जुलूस मुनक्कद किए जाते हैं, खसूसी पैगामात दिए जाते हैं कलीसिया को, और बड़ी ही शान से खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया जाता है, तो उसे अपना बादशाह तस्लीम किया जाता है। दर हकीकत खजूरों की डालियां जो हैं वो एक फतहमंदी की निशानी है, वो एक खुशी की अलामत है, वो एक आज़ादी की अलामत है। और जब हम पुराना अहदनामा में पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि ईद ख़याम में की ईद मनाने के लिए खुदा का हुक्म था कि वो खजूरों की डालियों के साथ 7 दिन तक जश्न मनाया करें। तो यही बात ज़िक्रिया हमें फरमाते हैं, जब बादशाह आता है तो वो खजूरों की डालियों से इस्तकबाल करते हैं। क्या कहेंगे तलावत में? जी हाँ जी, जैसे हम लूका की इंजील, हाँ जी, उसका 19 बाब जी जी, और उसकी 28 आयत से हम 40 आयत तक पढ़ते हैं। हाँ जी, तो वाज़ह तौर पे यहाँ लिखा हुआ है, हाँ जी, कि ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। हाँ जी, जब वो उस पहाड़ पर जी जी, जो जैतून का कहलाता है, आमीन, बैतफीगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा, हाँ जी, कि सामने के गांव में जाओ, जी जी, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, हाँ जी, जिस पर कभी कोई आदमी सवार ना हुआ, हाँ जी, नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। हाँ जी, अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, हाँ जी, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था, हाँ वैसा ही पाया। जी जी, जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे, हाँ तो उसके मालकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? जी जी, उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। हाँ वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर
पर डालकर यीशु को सवार किया। हाँ जी। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। जी। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, हाँ जी, खुश होकर बुलंद आवाज से खुदावंद की हम्द की। हाँ जी, हम करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आमीन। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। हाँ। भीड़ में से बाज फरिश्तियों ने उससे कहा कि ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। हाँ जी। उसने जवाब में कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे, हाँ जी, तो पत्थर चला उठेंगे। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस हालेलुया। कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, देखो हम वाज़िया तौर पर कि खुदावंद की वो जो आलम बाला पर जो सुलह का शहजादा है, हाँ जी, उसकी जो खासियत है, जो उसने मौजज़ात की है, हाँ जी, उसके वसीला से लोगों ने खुशी से नारे मारे, हाँ जी, उसको इस्तकबाल किया। जी, जी, लेकिन चंद लोगों ने, फरिश्तियों ने हाँ इस जी, बात का नोटिस लिया कि खुदावंद को कहा कि ए हाँ उस्ताद, जी, उस्ताद भी कहते हैं, उसको मानते भी हैं, हाँ जी, लेकिन इस बात से वो जेलस है, वो इस हाँ बात जी, को नहीं मानते कि कोई नारा लगाए, हाँ जी, तो कोई इसकी हमदो तारीफ करे। हाँ जी, लेकिन खुदावंद ने उनसे कहा कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर भी चला उठेंगे, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। हाँ जी। उसकी गवाहियां जो है वो बेजान चीजें भी उसकी गवाहियां हाँ देती जी। हैं। तो ब्रदर, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंदों का खुदा है। Yes. खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। Yes. और बादशाहों की सवारी जो है वो घोड़ों पर होती थी, बड़ी Yes. शाहाना उनकी सवारी होती थी, जी। और उनके साथ आगे नौकर चाकर होते थे जो सवारी करते थे। लेकिन प्रेज द लॉर्ड के हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, Yes. फानी बादशाहों का बादशाह है, उसकी हलीमी और फरोतनी आप ये देखिए कि इससे बेशतर अंबिया ने उनकी हलीमी और फरोतनी बयान की कि वो जवान Yes. गधे पर सवार है। Yes. हलीमी है उनकी, वो उनकी पैदाइश नराली है कि वो तख्तो ताज, अपना नूरानी ताज छोड़कर वो जमीन पर आए। Yes. और उन्होंने अस्तंबल में, चरनी में, Yes. किसी महल में जन्म नहीं लिया, चरनी में जन्म लिया Yes, उन्होंने। बेशक। और ये उन अपनी शान छोड़कर उन्होंने चरनी में जन्म लिया। फिर जब उन्होंने जो है अभी शाहाना दाखला उनका हुआ तो उन्होंने कोई घोड़े का इंतज़ाम नहीं किया, कोई किसी अपना प्रोटोकॉल का इंतज़ाम नहीं किया। Yes. कोई ये नहीं कहा कि रेड कारपेट इस्तकबाल करो, बल्कि वो गधे पर सवार हुए। Yes. ये उनकी हलीमी और फरोतनी है कि उन्होंने ये पेशन गोई भी पूरी की जो पहले हो चुकी थी उनके लिए कि वो आएंगे, शाहाना दाखला होगा उनका। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम जब नबी की मार्फत, ज़िक्रिया नबी की हाँ मार्फत जी। जब हम पढ़ते हैं, जी जी, तो वहाँ पर वाज़ह तौर पे लिखा है कि उसकी 4 तारीफें की गई हाँ हैं जी, कि वो सादिक, जी जी, वो नजात दहिंदा है, हाँ जी, वो हलीम हलीम है, है, जो जवान गधे पर सवार है। बेशक। यानी कि ये खुदावंद के बारे में लिखा गया है कि वो सादिक है, हाँ जी, वो नजात दहिंदा है, हाँ वो जी। हलीम है, हाँ जी, जो जवान गधे पर सवार है। हाँ जी, तो वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह सवार था, हाँ जी, और वो ही हलीम है, वो ही सादक है, वो ही हाँ जी। नजात दहिंदा है, हाँ जी, क्योंकि वो जानवरों का भी मालिक है, हाँ जी। और वो इंसानों का भी मालिक हाँ है। जी। इसलिए कि इंसान को उसने नजात दी, जी जी, उसने मुखलसी दी, हाँ जी। और गुनाहों से छुटकारा दिलाया, हाँ और जी। अपनी जान उसकी खातर दी, हाँ जी, क्योंकि वो हमारा मालिक ठहरा। हाँ जी, और वो गधों का भी, वो कुल जानवरों का भी मालिक हाँ है। जी, और इसी तरह हम एक बात को सिर्फ आज देखेंगे कि सादिक का मतलब है सच्चा। सच्चा। और हम आज अपनी जिंदगियों में नजर करें हाँ जी, कि उस वक्त भी वो बादशाह था और वो सादिक था, हाँ और जी। आज भी वो बादशाह मौजूद है, हाँ और जी। वो सादिक है, सच्चा है। सच्चा है। हम किस सिमत में खड़े हुए हैं? हाँ जी, हमें अपनी जिंदगियों के बारे में सोचने की जरूरत है हाँ जी, कि हम सच्चे बादशाह के पैरोकार हैं या किसी और के। हाँ जी। और इसके बरक्स जब हम दुनियावी बादशाहों को देखते हैं ब्रदर, Yes. तो हमें बिल्कुल ही ऑपोजिट नजर आता है। Yes. उनके महल नजर आते हैं, उनका प्रोटोकॉल नजर आता है, Yes. उनकी जो है गार्ड्स नजर आते हैं जो उनके बेशक। साथ होते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका गरूर हमें नजर आता है, Yes. और उनका झूठ हमें नजर आता है। जब हम देखते हैं तो वो जब हुकूमत में आते हैं तो वो अपने वादों को पूरा नहीं करते, Yes. उनमें गरूर आ जाता है, वो अवाम से बात नहीं, उन तक हमारी रसाई नहीं हो पाती। लेकिन प्रेज द लॉर्ड के खुदावन यीशु मसीह तक हम सब की रसाई है। Yes, खुदावन praise यीशु God. मसीह हलीम है, फरोतन है, वादों का सच्चा, खरा और आदिल खुदा है। उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। Yes. जो उसने कह दिया है वो करता है, और उसके जो है मोहब्बत हम पर जो है वो यकसा मोहब्बत है। Yes, उसमें बेशक। उसकी मोहब्बत में तरफदारी नहीं है। जो Yes. उसको कबूल करता है खुदा का फर्जंद कहलाता है। प्रेज
प्रेज गॉड। तो ये भी हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम जब दुनियावी तौर पर जो बादशाह हैं, जो वादों के पूरे नहीं हम जानते हैं, जब वो आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका बड़ा इस्तकबाल करते हैं। तो हमें कितना ही ज़्यादा मुखलिस होना चाहिए अपने ऐसे बादशाह जो इसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए साफ वाज़ेह तौर पे है कि वो सादिक था। जी जी, वो सादिक है, हाँ और निजात दींदा भी है, हलीम भी है। हाँ जी, जिनके बादशाह जो लोग होते हैं, जो बादशाह होते हैं, हाँ जी, वो घोड़ों की सवारी पसंद हाँ करते हैं। लेकिन इस बादशाह ने, जो हमारा बादशाह है, हाँ जी, जो निजात दहिंदा है, हाँ जी, जो सादिक है, इसने गधे की सवारी को कबूल किया। हाँ जी, ये सुलह का पैगाम है, हाँ जी, ये सलामती का पैगाम है, हाँ जी, ना कि ये तलवार का पैगाम है। तलवार उसने म्यान में की, हाँ ना कि उसने तलवार को म्यान से निकाला, बल्कि म्यान में वापस डाला है। हाँ जी, तो ये सलामती का शहजादा है, हाँ ये जी, वो बादशाह है। हाँ जी, तो जब हम मुकाशवा में जाते हैं, हाँ जी, तो मुकाशवा की किताब 7 बाब और इसकी 9 आयात में हम जब पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, हाँ जी, कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत, हाँ जी, और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़, हाँ जी, जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, हाँ जी, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां, हाँ जी, अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है, हाँ जी, और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्तों उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदागिर्द खड़े हैं। हाँ जी, आज देखिए वाज़ेह तौर पे ये बात है, हाँ जी, कि आज ये वक्त आने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। हमें इस बात की ज़रूरत है कि इस वक्त के आने में इस भीड़ के साथ हम भी शामिल हों, और खुदा के तख्त के सामने जो है हम भी डालियां लहला कर कहें कि खुदा जो है, खुदा की तरफ से निजात है, उसके बर्रे की तरफ से निजात है। तो व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। हमें सीखने की ज़रूरत है कि जब इंसान की ये फितरत है कि वो ऐसा बादशाह चाहता है जो सच्चा खरा आदिल हो, जो उसे उन्हें प्रोटेक्ट करे, जो उन्हें प्रोवाइड करे, तो हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं कि उसने हमें आफात से जो है, तूफानों से बचाया, उसने हमें बीमारियों से बचाया, उसने खाना खिलाया जब वो यहाँ बशरियत के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो वो आज भी, कल आज अब तक यकसा है, आज भी वो हमारे साथ है। तो ज़रूरत इस बात की कि जिस तरह हम दुनियावी बादशाहों को जो है प्रोटोकॉल देते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि वो वादों के सच्चे खरे नहीं हैं, तो ज़रूरत इस बात की कि हम खुदावन यीशु मसीह को सच्चे दिल से अपने दिल के तख्त पर बिठाएं, उसको अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें, क्योंकि वही वादों, उसी के वादे हाँ के साथ हैं, वही वादों का सच्चा खरा और आदिल है। और ये सरसरी और ये नुमाइशी ना हो कि हम खजूरों की डालियों से इस्तकबाल करें, बल्कि दिल में उसका इस्तकबाल करें और उसको अपनी ज़िंदगी दें, ताकि उस भीड़ में हम शामिल हों जो भीड़ खुदा के और बर्रे के तख्त के सामने है, और वहाँ पर हम डालियाँ लहलहाएं और कहें कि निजात खुदा की तरफ से है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे ईमान है कि व्यूअर्स, आपने इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत पाई होगी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी, कीप वॉचिंग मिरेकल टीवी। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, हालेलुया।